Today we will learn how to calculate interest on loan. This is one of the most important topic. So listen it very carefully. And without understanding the concept of interest on loan, how to calculate interest on loan, you won't be able to do the practical question of house property. Up to now, we have done deduction of municipal taxes and unrealized rent. म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से अब दो चीज़ें माइनस होती हैं, पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हमने क्वेश्चन में निकाल के दिखानी होती है। ये देखिए, मैंने इसका परफॉर्मा आपको भेजा भी हुआ है, मैं एक बार लिख कर भी दिखाती हूँ आपको। हमने मकान की एनुअल वैल्यू निकाली, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद ये देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस और हम माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट। जब ये दो चीज़ें माइनस कर देते हो तो जो आपके पास बचता है वो होता है नेट, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, नेट एनुअल वैल्यू। ये बचता है जब हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या क्या माइनस कर दिया, म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज रेंट, तो ये रिमेनिंग रह जाता है नेट एनुअल वैल्यू। ये नीचे आएगा, नीचे एक्चुअली जगह नहीं है इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। मतलब हमने क्या क्या माइनस किया था, आपने बेटा ये लर्न करना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट गिवन होता है तो उनमें से हायर और हायर करके हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। और अगर चार चीज़ें होती हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, तो रूल क्या होता है, हायर लोअर हायर, तो जो आंसर आता है वो आ जाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब उसमें से माइनस क्या क्या करना है, पहले नंबर पे माइनस करने हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, और दूसरे नंबर पे हमने माइनस करना है अनरियलाइज रेंट, अगर रूल 4 सेटिस्फाई होता है तो। माइनस करने के बाद आपके पास जो आता है उसको कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। लर्न कर लीजिए इसको। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या क्या माइनस किया, म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड अनरियलाइज रेंट, तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। जब नेट एनुअल वैल्यू निकाल लिया, नेट एनुअल वैल्यू में से अब हमने क्या माइनस करना है, नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस की जाती हैं, ये लिखा मैंने नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आप माइनस करेंगे पहली चीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू है, मान लो नेट एनुअल वैल्यू है 10,000, मैं आपको एज्यूम करने को कह रही हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, मतलब नेट एनुअल वैल्यू का ही आप निकाल दीजिए 30%, तो 10,000 का 30% कितना बना, 3,000। तो जितना भी नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% आपने माइनस कर देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और दूसरी चीज़ हमने माइनस करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन। जब आप ये दोनों चीज़ें नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस कर दोगे, जो आंसर बचेगा वो आंसर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही हमने निकालना होता है क्वेश्चन में। तो ये परफॉर्मा लर्न कर लो। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से क्या क्या माइनस किया था, म्यूनिसिपल टैक्सेस, और दूसरा क्या माइनस किया था, दूसरा माइनस किया था अनरियलाइज रेंट। आंसर क्या बचा था, नेट एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो माइनस किए थे उसकी दो शर्तें होती हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड होने चाहिए और कौन पे करेगा, ऑनर पे करेगा। और अनरियलाइज रेंट कब माइनस होगा, जब रूल 4 सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आ गई, उसमें से क्या माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू है, ठीक है, मान लो नेट एनुअल वैल्यू 10 रुपये है, तो उसका 10 रुपये का 30% निकालो और माइनस कर दो, क्योंकि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू है ये। दिस इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% माइनस कर देना है, और नाम क्या देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये नॉर्मल खर्चे जो एक मकान मालिक करता है उसके नॉर्मल इतने खर्चे अलाउड हैं, स्टैंडर्ड अलाउड है, इतने खर्चे आप माइनस कर सकते हो। और दूसरा माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये माइनस करके बाद आंसर आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, मैंने डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला लिखा स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड दिस इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, जो मैं अभी आपको करके बता भी रही थी प्रैक्टिकल में। ये हमेशा माइनस होता है आपकी नेट एनुअल वैल्यू में से। दूसरी चीज़ जो माइनस होती है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए
कोई लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऐसे पर्पस होते हैं, पर्पस मैं भी करवाती हूँ कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है बैंक से, और जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो हर महीने बैंक को जाता है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी यहाँ से माइनस हो जाता है। कहाँ से माइनस होता है, मैंने अभी आपको बताया था। क्या माइनस होता है, आपकी प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू आ गई, उसमें सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरे नंबर पे क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो आंसर आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बार इंटरेस्ट ऑन लोन बता देती हूँ। ये जो लोन हमने लेना है, ये हमने लोन लेना होता है मकान के लिए। मकान के किस किस पर्पस के लिए ले सकते हैं लोन, 5 पर्पसेस के लिए आप अपने हाउस प्रॉपर्टी का लोन ले सकते हैं। कौन कौन से, अगर आपने अपने प्रॉपर्टी को परचेज करना हो उसका लोन ले रहे हो, तो जो आपने बैंक से लोन लिया, बैंक को इंटरेस्ट दोगे ना, वो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू में से। चाहे प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन लिया हो, या आप लोन ले सकते हो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मान लो आपने प्लॉट लिया हुआ है, अब आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकते हो, प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के लिए लोन ले सकते हो। तो क्या क्या बने अभी तक, प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, या रिपेयर करने के लिए, 4 बन गए। तो अगर आप अपने प्रॉपर्टी के लिए इन चारों पर्पस में से किसी भी एक पर्पस से लोन लेते हो बैंक से, और बैंक को क्या देते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक फ्री में लोन थोड़ी देता है, इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट हमारा नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस हो जाता है। 5वां पर्पस ये रह गया नीचे। ये क्या होता है, जो आपने ओरिजिनल लोन लिया बैंक से, अगर बैंक का लोन वापस करने के लिए आप कहीं से और लोन लेते हो, ये किसी और बैंक से लोन ले लिया कि मैंने ये वाला लोन वापस करना है, तो अगर आप बैंक का लोन वापस करने के लिए, रीपे करने के लिए लोन ले रहे हो, देखो लिखा हुआ है फॉर रीपेइंग द ओरिजिनल लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। जो आपने ओरिजिनल लोन लिया था ऊपर वाले किसी भी पर्पस के लिए, पर्पस ये 4 हैं। क्या पर्पस थे, मकान को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, या रिपेयर करने के लिए। जो आपने लोन लिया था, आपको लगता है कि मैं ये लोन वापस कर दूं, तो उसके लिए आपने कहीं और से लोन ले लिया। ये हो सकता है जब आप लोन ले रहे हो थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा हो, पहले ज़्यादा पे इंटरेस्ट पे हो, कोई भी पर्पस हो। अगर आपने ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए दोबारा लोन लिया है, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आपको मिल जाती है। तो ये 5 पर्पसेस हैं जिसके लिए अगर आप लोन ले रहे हो और उसका जो आपका बैंक को इंटरेस्ट जाता है, वो इंटरेस्ट माइनस हो जाता है नेट एनुअल वैल्यू में से। ठीक है। ये परफॉर्मा बेटा मेरी पुरानी स्लाइड्स में चेक करना, मैंने आपको भेजा भी हुआ है लिखकर कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से पहले माइनस होंगे म्युनिसिपल टैक्सेस की शर्तें भी मैंने आपको करवाई हुई हैं प्रॉपर। फिर अनरियलाइज रेंट माइनस होगा, अगर रूल 4 सेटिस्फाइड है तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है, उसमें से माइनस होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको उसका फॉर्मूला कराऊंगी। ठीक है, थोड़ी सी पहले थ्योरी कर लो। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो द इंटरेस्ट वुड बी अलाउड, नो इंटरेस्ट वुड बी अलाउड ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, ब्याज ना देने की वजह से आपके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी कि आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था। ठीक है, आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया, इस वजह से आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लग गया, तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने लोन लेने के लिए किसी को कोई कमीशन दी है, किसी भी एजेंट को कमीशन दे दी कि मुझे लोन दिलवा दे, तो वो कमीशन को, आपको कमीशन का अमाउंट आप डिडक्शन में क्लेम नहीं कर सकते, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन है बेटा, वो ड्यू बेसिस पे मिलती है। जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन पेड बेसिस पे मिलती थी। मैं आपको कहती थी म्युनिसिपल टैक्सेस कब माइनस करोगे, जब वो पेड हो, और पे भी कौन करे, ऑनर पे करे। पर इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है ड्यू बेसिस पे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिकल कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन को। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बस ध्यान से फॉर्मूला आपने याद करना है। फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है फिर। दिस इज़ फॉर्मूला, लर्न इट। क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। जो भी आपका हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20, आप लोगों के लिए बेटा प्रीवियस ईयर 2019-20 है। ठीक है, क्योंकि हमारा इस आपके साल के बच्चों के लिए असेसमेंट ईयर है 20-21 और प्रीवियस ईयर है 19-20। तो 19-20 में जो आपने इंटरेस्ट पे किया बैंक को, चाहे इंटरेस्ट की डिडक्शन तो में पे होना ज़रूरी नहीं है, अगर इंटरेस्ट आपका ड्यू भी हो गया कि आपने बैंक को देना है, तब भी उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तभी मैंने यहाँ ब्रैकेट में पेड और ड्यू लिख दिया।
समझ आ रही है बात? क्योंकि इंटरेस्ट की रिडक्शन ड्यू बेसिस पे भी मिल जाती है। अगर बैंक का इंटरेस्ट ड्यू हो गया कि आपने बैंक को देना है, आपने दिया है या नहीं दिया है, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ले लो, प्लस उसमें ऐड करोगे 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले ये फॉर्मूला लर्न कर लो, फिर इसको निकालना कैसे फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो लर्न दिस फॉर्मूला, ये आपके सामने स्लाइड पे खुला हुआ है। क्या है फॉर्मूला? ये इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर से अपनी कॉपी निकालो, कॉपी पे लिखी इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-2020। तो इंटरेस्ट ऑफ 2019-2020 प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब है अभी आपका मकान बन के रेडी नहीं हुआ। मकान मान लो आपका बन के रेडी हुआ 1 साल में, मान लो मकान बन के रेडी हुआ 2019-20 में, प्रीवियस ईयर में बन के रेडी हुआ, पर मकान को बनाने का जो लोन है वो आपने 2017-2018 में ही ले लिया था। तो 2017-18, 2018-19 आपने बैंक को इंटरेस्ट तो पे किया ही होगा जब लोन ले लिया। तो ये जो पहले वाले साल हैं जब मकान बन के रेडी नहीं हुआ, उन सालों को कहा जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कि अभी मकान बन के रेडी नहीं हुआ था। तो अब इस फॉर्मूले को समझो। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट दोगे वो तो यहाँ लिख दोगे, प्लस जब आपने लोन ले लिया पर अभी मकान बन के रेडी नहीं हुआ, तो जब मकान बन के रेडी होने से पहले वाले सालों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट में, और उसका हमने 1/5 करना होता है। कैसे करना होता है वो मैं भी आपको समझाऊंगी। जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20 प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। राइट इट डाउन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन योर नोटबुक ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तब हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी समझाने की कोशिश की है। वो क्या होता है? जब आप लोन लेते हो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं कंप्लीट होती। हम सब जानते हैं, आप एक मकान बनाने लगिए 1-1.5 साल लग जाता है मकान को, 2 साल लग जाते हैं मकान को कंप्लीट होने में, पर लोन तो आपने पहले से लिया हुआ है। तो और लोन लिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं बैंक को। ठीक है, तो जो आपका मकान बनकर रेडी हो गया उससे पहले वाले सालों में जो आपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया, जब तक मकान बन के रेडी नहीं होता ना तब तक आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। तो पुराना आपने जितना भी इंटरेस्ट बैंक को पे किया वो पुराना इंटरेस्ट ऐड कर लो। जिस साल मकान बन के रेडी हो जाएगा उस साल को मिलाकर अगले वाले 5 सालों तक वो डिडक्शन हम इक्वल पार्ट्स में क्लेम कर लेते हैं। ये है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो जब तक मकान बन के रेडी नहीं हुआ उससे पहले वालों सालों में जितना भी इंटरेस्ट पे किया वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था। वो क्लेम कब करोगे? जिस साल मकान बन के रेडी हो गया, और उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम क्लेम करते हैं। कैसे क्लेम करते हैं मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लो आपने कभी बैंक मकान के लिए लोन लिया, आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है 5,000, तो जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है ये 5,000 रुपीज़ ये रहा। ये तो फॉर्मूले के फर्स्ट पार्ट में हम डाल देंगे। फर्स्ट फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है, जैसे उस क्वेश्चन में प्रीवियस इंटरेस्ट का ईयर का इंटरेस्ट था 5,000, तो यहाँ पे लिखोगे आंसर में 5,000 प्लस, अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो प्लस कर देंगे, टोटल जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इन्होंने आपको कहा कि प्रीवियस ईयर का आपका इंटरेस्ट है 5,000, दैट्स ओके। मेन जो हमने कैलकुलेशन करनी होती है वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की करनी है, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जिस साल मकान बन के रेडी हो गया उससे पहले वाले सालों में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है उन सारे इंटरेस्ट को हमने करना है ऐड, और जिस साल मकान बन के रेडी हो गया उसको मिला के अगले 5 सालों में, उसको मिला के 5 सालों में आप उस डिडक्शन को क्लेम करेंगे। जैसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, आपका मकान बन के रेडी कब हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो देख लो, मकान बन के रेडी हुआ 2016-17 में, इसका मतलब 16-17 से पहले आपने कोई रिडक्शन क्लेम कर ही नहीं सकते थे। 16-17 पहला साल होगा जब आप प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की रिडक्शन क्लेम करोगे। और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना गया? 2013-14 से जाना शुरू हो गया था 5,000। जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट गया ना बेटा उसको ऐड कर लो। सिंपल तरीका है, जिस साल मकान बन के रेडी हुआ उससे पहले वाले सालों में जितना भी आपने इंटरेस्ट बैंक को दिया अभी तक उसकी रिडक्शन नहीं क्लेम की थी। ठीक है, वो क्लेम कब से करेंगे? जिस साल मकान बन के रेडी हो जाएगा, मतलब 2016-17 से। तो मकान बन के रेडी होने से पहले वाले सालों का जो भी इंटरेस्ट है उसको ऐड करो, ये बना 15,000 और उसको डिवाइड करो 5 से। 15,000 डिवाइडेड बाय
3, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 3000। तो 3000 का जो आपका इंटरेस्ट है इसको आप क्लेम करेंगे 5 सालों तक। कौन कौन से 5 साल, 2016-17 पहला साल बनेगा, फिर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 तक आप ये क्लेम करोगे। तो 19-20 में आपको कितनी डिडक्शन क्लेम करोगे, 19-20 में एक तो प्रीवियस ईयर का ये 5000 प्लस ये 3000, तो 19-20 का जो आपका बनेगा वो बनेगा 8000 का। ये देखिए कैसे हमने किया, प्रीवियस ईयर की डिडक्शन 5000 प्लस जो हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था उसको टोटल किया, जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन जिस साल बन के कंप्लीट हो गया मकान उससे पहले वाले सालों में इंटरेस्ट पे किया उसको ऐड करो और उसका कर दो हमेशा 1/5 करना है, और जिस साल मकान बन के रेडी हो गया उस साल को मिला के आने वाले 5 सालों तक वो आप उसको क्लेम करेंगे। तो हमने जो मकान हमारा बन के रेडी हुआ वो 16-17 में हुआ, 16-17 में 3000 क्लेम करेंगे, 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में हमारा प्रीवियस ईयर आ रहा है ना 19-20, तो 19-20 में भी तो 3000 क्लेम करना है, तो ये हम 19-20 की कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। तो 19-20 में क्लेम करना है 5000 इसी साल का और 3000 पुराने वाला, टोटल जो इंटरेस्ट हमने क्लेम करना है वो है 8000 रुपये, तो 8000 होगी। ठीक है, अब बेटा आप इसको एक बार ध्यान से इसी वीडियो को देखो और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको 1-2 कैलकुलेशंस मैं और करवाऊंगी जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है बेटा जिसको समझने में टाइम लग जाता है बच्चों का, 1 मिनट में वो समझ नहीं आता। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8 में। अब आप क्या करना, आप उसका सिर्फ पॉइंट्स नंबर ए, ज़्यादा नहीं, सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं खुद करवाऊंगी, पॉइंट नंबर ए आप करके देखिए क्या आपको वो समझ आता है। ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे।